गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 5 पाठ 2 व्यवहार कुशलता पढ़ेंगे। पाठ 2 व्यवहार कुशलता। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटीं। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। देखिए, ये पाठ 2 व्यवहार कुशलता है। इसमें क्या है, एक साहित्यिक सभा। साहित्यिक सभा जानते हैं आप, जहाँ पे भाषण वगैरह कोई प्रोग्राम होते हैं। आपने स्कूलों में भी देखा होगा कि कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे किसी के बारे में अपन को स्पीच देना रहता है। तो ये देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़का खड़ा है, माइक में बोल रहा है। यहाँ 2-3 जन गेस्ट बैठे हुए हैं और नीचे श्रोता बैठे हुए। श्रोता मतलब सुनने वाले, जो सुनते हैं, और वक्ता यानी बोलने वाले, जो बोलता है। तो एक जो लड़का था वो क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है ना। तो उसने जैसे ही खड़ा हुआ भाषण देने के लिए, तो वो थोड़ा सा ही भाषण अपना दे पाया, और क्या हुआ, वो घबरा गया। उसको अंदर से डर लगने लगा। तो जब वो घबरा गया तो क्या हुआ, जो लोग सुन रहे थे तो उन्होंने क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे, है ना, मजाक करने लगे। तो वह घबरा कर क्या हो गया, बैठ गया। तो जो जहाँ वो बैठा, तो उसके बाजू में कौन बैठे थे, लेखक, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। तो वो क्या, उनके बाजू में बैठ गया और उनसे धीरे से क्या बोलने लगा कि ये भाषण देने का मेरा पहला मौका था। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का है वो पहली बार भाषण दे रहा था, इसलिए उसको क्या हो गया, डर लग गया। आप लोगों ने भी कभी भाषण देने का यदि मौका आया हो आपके स्कूल में, तो आप देते हैं तो डर लगता है ना। हम जैसे क्लास में खड़े करते हैं कि आप ये चीज़ इसके बारे में बताओ, तो डर शुरू में जब अपन खड़े होते हैं तो क्या होता है, डर लगता है। तो वैसा ही इस लड़के के साथ हुआ। अब पेज पलटिए। ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा ही होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है ना। तो उस लड़के से वो लेखक क्या कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो बहुत ठीक है, और तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शुरू भाषण देता है तो उसको डर लगता है, और तुमने तो इतनी देर भाषण दे दिया, 5 मिनट। मैं तो थोड़ी सी देर भी नहीं, जब मैंने शुरू में भाषण दिया था तो मैं मात्र 3 वाक्य ही ठीक से नहीं बोल पाया था। ये किसने कहा, लेखक ने। किससे, उस लड़के से जो भाषण देने खड़ा हुआ था। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई, है ना। तो लेखक की ऐसी बात सुन के क्या हुआ, उसको थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो मेरी किसी ने तारीफ तो की। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। तो फिर लेखक ने उस लड़के से क्या बोला कि तुमने तो इतना भाषण दे दिया, और जो तुम्हारे को देख के तालियां पीट रहे थे, मतलब जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, उनमें से ऐसे कौन कितने होंगे जो यहाँ खड़े होकर भाषण भी नहीं दे सकते, श्रोता समुदाय का सामना नहीं कर सकते, मतलब जो सुनने वाले हैं उनका सामना नहीं कर सकेंगे। वह आश्वस्त हो गया, उसकी हिम्मत लौट आई, और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार
उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना छोड़ देता। तो क्या हुआ कि जब लेखक ने उस लड़के से ऐसा बोला कि अरे तुम्हारा भाषण तो बहुत अच्छा था, तुमने अच्छा बोला और आगे तुम दोगे तो और अच्छा होगा, तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोत्साहन बढ़ गया, अंदर से हिम्मत आ गई कि नहीं मैं भाषण दे सकता हूँ। और आगे चलकर क्या हुआ, वह लड़का एक बहुत अच्छा वक्ता बना। वक्ता मतलब बोलने वाला, भाषण देने वाला, है ना। तो ये सब कैसे हुआ, लेखक की एक छोटी सी सहानुभूति देने से। यदि वो लेखक भी कह देता अरे तुम्हारा भाषण अच्छा नहीं था, तुम तो खराब बोल रहे थे, अब तो तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो उससे क्या होता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता, वो कभी भाषण नहीं देता और ना ही अच्छा वक्ता बन पाता। मगर क्या हुआ, लेखक ने उसको प्रोत्साहित किया, सहानुभूति दी, तो उससे के मन में आत्मविश्वास जागा और वो आगे चलकर बहुत अच्छा वक्ता बन गया। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजाक लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वह उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, है ना। तो इसमें क्या बताया है लेखक ने कि जब कोई लोग त्रस्त हों, परेशान हों, है ना, दुखी हों, तब हमको क्या करना चाहिए, उनको सहानुभूति देना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। जब हम किसी को परेशानी में उसका साथ देते हैं तो क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास जागता है और आने वाले समय में वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो आपको वो हमेशा याद रखता है कि इसने मेरे साथ, मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, तो आज मैं ऐसा निकला। अब वो एक बहुत बड़ा वक्ता बन गया, मगर वो हमेशा ही उस लेखक को याद रखा इसको कि इसने ही मुझे क्या प्रोत्साहन दिया था, कि इसके वजह से मैं आज एक अच्छा वक्ता बन गया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति दुखी हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए, सहायता देना चाहिए और उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वह हृदय को बांध भी सकती है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है वही क्या होते हैं, अच्छे संस्कार के लक्षण होते हैं। मतलब हमको क्या करना चाहिए, यदि किसी का दुख है तो उसको, उसके दुख में हमको उसका साथ देना चाहिए सच्चे मन से, मगर वैसे दिखावटीपन नहीं होना चाहिए कि हमने सामने तो वैसे वैसे उसको बोल दिया हाँ तेरा अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और बाद में फिर उसकी बुराई करूं। मतलब कहने का मतलब ये है लेखक का कि हम जब भी किसी का साथ दें तो सच्चे मन से दें और ईमानदारी से दें, है ना। ऐसा नहीं कि सामने सामने तो कर दिया और पीछे कुछ और, सामने कुछ और। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें
उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। मानव की क्या होती हैं? 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं। पहली कौन सी? कि वो गुणों की कदर करनी चाहिए, मतलब हमको क्या करना चाहिए? दूसरों की गुणों की कद्र करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी दाद दें। दाद दें मतलब उसकी तारीफ करें, दूसरों का आदर करें, आपस में प्रेम करें, है ना, अभाव को महसूस करें। ऐसा ही क्या होना चाहिए? मानव की प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल जैसा खिल उठा है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है ना। तो इसमें लेखक क्या बता रहा है कि आप जरा से भी कार्य में यदि किसी की प्रशंसा सच्चे दिल से कर देते हैं तो आपका दिल भी फूल उठता है और सामने वाले का भी। तो मतलब यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं, हमने किसी पाठ को बोला है पढ़ के आना, या कोई प्रश्न दिया है याद करके आने की, तुम याद करके आते हो, हमें सुनाते हो तो हम खुश होते हैं, शाबाश करते हैं, तो आपको भी प्रोत्साहन बढ़ता है। फिर अगले बार आपको फिर दूसरा काम देंगे तो आप वो भी करोगे कि मैडम ने हमारी तारीफ की, हमें गुड दिया, है ना। तो क्या होता है? प्रशंसा करने से प्रोत्साहन बढ़ता है। इसलिए हमको कोई यदि अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है जो अलग है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद भी करना चाहिए और यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। आपको समझ में आया ये लेसन?